नमस्कार दोस्तों, अनुपमा रिदम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुनेंगे तीसरी देवी यानी माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा तीसरी नौ दुर्गा है। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुरी से और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती है। उनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने युद्ध पर विजय प्राप्त किया। महिषासुर ने विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनका अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग में निकालने जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वह ऊर्जा जाकर देवतागण के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना ब्रज और ऐरावत हाथी माता को भेंट दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर के विशाल सेना क्षण भर में माता के क्रोध से नष्ट हो गई। चंद्रघंटा मां ने राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माता के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटी के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़, घंटी के ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह का संहार करके देवताओं को विजय दिलाया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभिदान ज्ञान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप का विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि यदि चंद्रघंटा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली हृदय रोग निवारक है। यह भी कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों के पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति मिलती है। इन देवी की पूजा करने से साधकों को अलौकिक वस्तुओं का अनुभव होता है, परंतु इस प्रकार का अनुभव केवल युद्ध और तपस्वी साधकों को ही होते हैं। इसीलिए स्वच्छ शरीर,
पवित्र मन और हृदय से देवी की आराधना कर माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि में लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, उसी प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, फूल, मिष्ठान आदि से अर्पित करें। यदि आप अच्छे मन से स्वयं कोई मिष्ठान घर में बनाकर अर्पित करते हैं, तो देवी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह बीज मंत्र इस प्रकार है: एम श्री शक्तिये नमः। इसके पश्चात देवी चंद्रघंटा मंत्र ओम ऐ ही क्ली चंद्रघंटाए नमः की एक माला का जाप करें। इसके पश्चात देवी दुर्गा का आरती करें। इसके बाद क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी को माता चंद्रघंटा की ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।